हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपके लिए ये जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, इन सारे स्टॉक्स को वीकली चार्ट पर एक मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार नाम का पैटर्न होता है, उस पर हम लोग इसको क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे कि इसमें किस में क्या हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। हम सीधा इसमें जाएंगे वीकली चार्ट पर, ठीक है। और वीकली चार्ट पर हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास इसका क्या एनालिसिस हो सकता है। तो शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा पहला स्टॉक है, तो इसमें हमारे पास क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखिए ये है अपना मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पर बना था, ठीक है। ये तीनों कैंडल मिलाकर हमारे पास जो है ना मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना था, ठीक है। तो इसे हम एक्सटेंड राइट ना करके और बैकग्राउंड को थोड़ा सा और लाइट रखेंगे, इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। और इसका बॉर्डर भी कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके ये क्या हुआ, ठीक है जी। आइए तो अब इस चीज़ को हम ना यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ये देखिए मॉर्निंग स्टार होने के बाद इसमें क्या हुआ। ये इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, है ना। ये जो तीन कैंडल है ना आपके पास, ये तीनों कैंडल मिलके क्या बन गया, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। ये तीनों कैंडल हमारा क्या हो गया, मॉर्निंग स्टार बनाया है इसने, ठीक है। अब आप स्वयं देख सकते हो कि जब इस पर मॉर्निंग स्टार बना तो इसमें क्या हुआ, ठीक है। इसे हम फिर से ड्रॉ करना पसंद करेंगे। ये जो हमारे तीन कैंडल हैं, इन्हें मिलाकर क्या बना, मॉर्निंग स्टार बना, ठीक है। एक पीछे ले लेता हूँ, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार है, ये वीकली चार्ट पे है ना। अब आप ध्यान से देखो कि जब वीकली चार्ट पर मॉर्निंग स्टार होता है तो क्या होता है, बस ये आपके एक इन्वेस्टिंग का रास्ता खोलेगा, ठीक है। यहाँ से इसने कितना मूव दिया है, 42% इन 56 डेज़, ठीक है। अभी इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आएंगे सेकेंड स्टॉक में, ठीक है। बस हमें इतना ही देखना है कि किस स्टॉक में क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ कि क्या हुआ इसमें। और फिर से यहाँ देखिए ये है अदानी पोर्ट, ठीक है। अदानी पोर्ट में भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ क्या बना था, मॉर्निंग स्टार। यहाँ पर क्या बना है, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। और इस मॉर्निंग स्टार के बाद इसने क्या किया, इस मॉर्निंग स्टार के बाद इसने मोमेंटम दिया है लगभग कितना, 42 डेज़ में 28% का, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे भी मॉर्निंग स्टार बना था, नहीं इतना अच्छा नहीं है ये, ठीक है। ये मॉर्निंग स्टार था, ठीक है। एक मॉर्निंग स्टार यहाँ देखो, यहाँ बना था। इस तरह से आप अपना होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। ये एक मॉर्निंग स्टार की तरह काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो जब इसके ऊपर गया तो कितना परसेंट गया था, ये वीकली चार्ट है ना, तो इसने 11-12% दिया था 105 दिन में, ठीक है। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते हैं, सही जगह लगाओगे तभी तो बनेगा, ठीक है जी। ये अपना हो गया मॉर्निंग स्टार, दो एग्जांपल दिखा दिया। चलिए आगे बढ़िए। अब हमें चलना है तीसरे स्टॉक में। ये हमारा है अपोलो हॉस्पिटल, ये भी ऊपर भाग चुका है। इसमें मॉर्निंग स्टार बना था क्या, चलिए यहाँ नीचे देखिए, नीचे में यहाँ पर है ना, ये एक मॉर्निंग स्टार तरह हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और ये तो इनसाइड पैटर्न है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक इनसाइड पैटर्न है, ये हमेशा क्या होगा ना नीचे ही बनता है ना, हमें नीचे देखना है। और ऊपर में देखो, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। यहाँ जो ऊपर बना है 3 कैंडल का पैटर्न से, ये एक इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार के बाद क्या हुआ इसमें, इवनिंग स्टार के बाद क्या हुआ, ये गिरा एक सांस में 10%, ठीक है। लगभग 42 दिन लगे इसको गिरने में, ठीक है। और ये बना यहाँ पर मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार बनने के बाद अपोलो हॉस्पिटल में क्या हुआ, सिर्फ एक पैटर्न को आप ट्रेड करो, फिर देखो मज़ा। ये देखो जी, ये अपना हो गया मॉर्निंग स्टार। इस मॉर्निंग स्टार के बाद इसमें क्या हुआ, इस मॉर्निंग स्टार के बाद इसमें आपके पास ये देखो रॉकेट बन गया कितना, 21% इन 141 डेज़, है ना। तो ये हो गया अपना अपोलो हॉस्पिटल ख़त्म, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है एशियन पेंट। एशियन पेंट में क्या बना है सिचुएशन, ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पिछली वीडियो में ड्रॉ किया था, देख रहे हो कैसे ये काम कर रहा है ना। अगर याद हो आपको तो देखिए कैसे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर गया सपोर्ट बना, फिर ये अभी रेजिस्टेंस बना और ये कुछ हो रहा है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं ये देखना चाहता हूँ अभी इसमें क्या पैटर्न है। तो जब मार्केट गिरा हुआ था, है ना, जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक ये गिरा हुआ था, तो क्या यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार बना, जी हाँ।
ये एक काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार हम लोग कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये अपना क्या हो गया, मॉर्निंग स्टार। और इस मॉर्निंग स्टार के बाद क्या हुआ, जब ये कैंडल कंप्लीट हुआ उसके बाद इसने 17% दिया है 56 डेज़ में। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा पैटर्न है जिससे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब आपके पास आइए इसमें एक्सिस बैंक। ठीक है जी, एक्सिस बैंक क्या है, एक्सिस बैंक में मॉर्निंग स्टार नहीं बना है ना, पीछे बना होगा। यहाँ पे देखो, बिना मॉर्निंग स्टार बनाए कोई भी स्टॉक जो है ना ऊपर नहीं जा सकता। ये देखो यहाँ से हुआ था। ठीक है, कभी कभी ये टॉप पे बना तो उससे भी दिया मोमेंटम, लेकिन अभी इसका सिचुएशन क्या है, अभी इसका सिचुएशन हम लोग इवनिंग स्टार की तरह काउंट कर सकते हैं। ये देखो इसमें क्या है, ये इवनिंग स्टार की तरह हम इसका काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आने वाले समय में इसका जो रास्ता होगा यहाँ से यहाँ तक ये दिखने वाला है जी एक्सिस बैंक में। ठीक है, एक्सिस बैंक की यही कहानी होगी। चलिए, एक्सिस बैंक में हमने कह दिया कि भैया इसमें रेड है। ठीक है, चलिए जी, इसके आगे एक्सिस बैंक ख़त्म हो गया, उसके बाद बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो में क्या होने वाला है, इसकी ड्राइंग को हम करेंगे हाइड और रिमूव। एक नज़र में देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बन रहा है क्या, जी हाँ, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, मॉर्निंग स्टार। और आप जानते हो कि मॉर्निंग स्टार जब बनता है तो क्या होता है, मॉर्निंग स्टार जब बनता है तो मार्केट ऐसे जाता है। ठीक है, ये आपका ऐसे जाता है। इसको मैं सेव कर देता हूँ बियर। ठीक है जी, लेकिन अब जब हम इसको लेंगे है ना, तो इसको हम लोग क्या नाम डालेंगे, इसको हम लोग डालेंगे सेव बुल को होगा चुल। ठीक है जी, तो ये अपना डायरेक्शन होगा इसमें। हाँ, सही जगह गया, ये देखो एग्जैक्टली इधर ही गया है। 12-14% का अपवर्ड दिख सकता है ना। अगर आप इसको पास्ट में भी देखना चाहोगे, ये देखो बड़ी से बड़ी रैली जो है ना ऐसे ही होता है। ये एक तरह से मॉर्निंग स्टार है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी कहानी ऐसे ही है। ठीक है, चलिए, बजाज ऑटो का काम हो गया। अब अपने को देखना है बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व में क्या हो रहा है, ये देखो जी मॉर्निंग स्टार है ना। ये क्या हुआ, गिरती हुई मार्केट में ये एक मॉर्निंग स्टार था यहाँ से, है ना। ये इसी का रेंज है ये पूरा। ठीक है, ये इसी का रेंज है पूरा। तो बजाज फिनसर्व भी जो है ये कुछ ना कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है वो आप जानते हो जी। ये देखो, ये हो गई बजाज फिनसर्व की कहानी। ठीक है, और इसके आगे मैं एक चीज़ यहाँ ये लगा कर देख लेना चाहूँगा, सिचुएशन क्या है। सही है, अगर ये निकाल देगा इसको तो भाग जाएगा जिधर लगा इसमें इशारा। ठीक है, तो इसको मैंने ये डाल के छोड़ दिया। चलिए, अब इसके आगे हमारे पास है बजाज फिनसर्व के बाद कौन आएगा जी, बजाज फिनसर्व के बाद आएगा बजाज फिनेंस। तो बजाज फिनेंस में क्या है सिचुएशन, तो बजाज फिनेंस में देखिए मॉर्निंग स्टार बना था ये, है ना। यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार बना था। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार बना था। मॉर्निंग स्टार बनने के बाद ये यहाँ देखिए, यहाँ पर इवनिंग स्टार भी बना था, लेकिन इवनिंग स्टार का क्या हो गया है, सेल हिट हो गया है। ठीक है, और ये अपना काम कर रहा है। ठीक है, सेम चीज़ आप देख सकते हो कि इवनिंग स्टार यहाँ भी बना था, है ना। इवनिंग स्टार क्या हुआ था, यहाँ भी बना था, यहाँ इवनिंग स्टार बना था। तो इसके बाद क्या हुआ ये आप देख सकते हो, है ना। फिर एक इवनिंग स्टार आपका ये वाली जो इवनिंग स्टार है ना यहाँ भी बना था। इसका कलर मैं येलो करना चाहूँगा ताकि दिखाई दे, है ना। एक इवनिंग स्टार यहाँ बना था। आप देख सकते हो कि इवनिंग स्टार बनने के बाद क्या हुआ, जब लो ब्रेक हुआ तो ये हुआ। ठीक है, 85 डेज़ में। इस तरह से आप आराम से साइकिल निकाल सकते हैं। ये देखो, ये क्या है, मॉर्निंग स्टार। तो जब भी वीकली चार्ट पे मॉर्निंग स्टार मिलेगा तो क्या दिख रहा है अपने को, ये देखो क्या दिख रहा है।
ठीक है। यहाँ पर कितने का रिस्क है, रिस्क था यहाँ पर 7%, दिया कितना 24%, 14 कर देता तो देखो जी 8 10 15% तो दिया ही दिया, एक हफ्ता और रुक गए तो 24% दिया। तो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है ये, कहीं कुछ इंडिकेटर नहीं, सीधा प्राइस एक्शन। ठीक है। तो अभी में क्या चल रहा है इसमें, तो अभी जो है इसका तो कुछ हुआ नहीं है ना, ये पैटर्न का अपना चल रहा है कहानी। तो इसका जब जाएगा, वॉल्यूम की बात करूँ मैं अगर, तो वॉल्यूम भी पिछले हफ्ते अच्छा ही था, इस हफ्ते कम है ना। यहाँ एक बाइंग आई थी, उसके बाद से जो है ना वॉल्यूम में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी नहीं हुई है इसमें जितना आया था, लेकिन इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है। तो ये भी जो है आने वाले समय में एक और पैमाना है इसका, तो जिसको अगर हम देखें इस टॉप से इस बॉटम, तो ये 50% के ऊपर चल रहा है। ठीक है। तो इसकी जो कहानी है वो यूँ चलेगी कि भैया ये हो गया इधर और ये जाना चाहिए इधर। ठीक है। और इसको चलने का एक और संभावना है, कैसे, देखो ये और ये है ना, ये हमने लगा दिया इसका ट्रेंड लाइन। ठीक है। तब रिकॉर्ड हो चुका है, देखना इसमें क्या होता है। चलिए जी, बजाज फाइनेंस हो गया है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब है आपके पास भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल क्या कर रहा है, भारती एयरटेल जो है कुछ नहीं कर रहा है, कन्फ्यूजन जोन में है। ठीक है ना। ये देखिए, क्या आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, बताइए ज़रा, क्या आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है? इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है। ये आपका इवनिंग स्टार हुआ यहाँ तक, समझ में आई बात। ये इवनिंग स्टार हो गया, हमको ढूंढना है मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार के लक्षण यहाँ तो दिख रहे हैं। ठीक है। इसमें मॉर्निंग स्टार के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन ये भागेगा कब, जब ये अपना ट्रेंड लाइन तोड़ देगा। ठीक है जी, ये तब भागेगा। तो इसने तोड़ भी दिया है, क्लोजिंग दिया था, रिटेस्ट कर रहा है ना। तो अपन इसको भी इस स्थिति में डाल सकते हैं कि भैया मान लीजिए यहाँ से कोई अगर कुछ करना चाहता है तो अगला इसका निशाना ये हो सकता है, समझ रहे हैं। यहाँ पर ये अपना जो है लेटेस्ट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ से ये बन रहा है जी, ये देखिए, कुछ इसका हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम चलेंगे आगे। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है भारत BPCL। तो BPCL में देखो सेम सिचुएशन है ना। सिचुएशन क्या है भैया, सिचुएशन ये है कि इधर से ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है। ऊपर से इसको फेंका गया है। ठीक है। चलिए, तो इसमें कोई पैटर्न इतना साफ साफ दिख रहा है क्या, ज़बरदस्ती का मैं देखूँ तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला चीज़ है ना। ये ज़बरदस्ती का देखेंगे तो ये चीज़ दिख रहा है। तो इसके ऊपर अगर जाना हुआ चल, तो जो है अगर इसके ऊपर ये चल ही रहा है तो ये स्टॉप लॉस है कितना 12% का। तो ऊपर का कितना मिलना चाहिए, 12 दूनी 24। ठीक है, इतना मिलना चाहिए। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए देखिए, एक्चुअल में जो परफेक्ट वाला होता है ना, ये होता है, ये है परफेक्ट आपका इवनिंग स्टार। ये हाँ जो बना है ना, ये परफेक्ट है, देख सकते हैं ना, ये परफेक्ट इवनिंग स्टार है। ठीक है। और मॉर्निंग स्टार अगर हम इन तीनों कंबाइन करके देखें, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अब इस तरह मंथली में देखता हूँ कि मंथली में भी मॉर्निंग स्टार मिलता है क्या। ये देखो यहाँ पर इतनी गिरावट के बाद ये देखो कितना प्यारा सा है मंथ पे। ये देखो जी, तो जैसे इसके ऊपर गया तो सेम सिचुएशन आप देख सकते हो कि यहाँ है। अब यहाँ से सीधा कितना गया, ये लगभग 77% गया ये। ठीक है ना, वन गो में। तो दिस इज़ द पावर ऑफ मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ठीक है। वीकली चार्ट पे हमें देखना है। ये तो बुलिश एनगल्फिंग है यहाँ से। ठीक है। तो इसलिए यहाँ से इसने ज़्यादा दिखाया अपना, ये नीचे आया। अभी तो इसको मैं ना थोड़ा सा, ये भी पोल एंड फ्लैग की तरह भी लग रहा है ये।
है ना। इसलिए स्टॉप लॉस जिसका होगा बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे। अगर ये इसके नीचे अपने कदम बढ़ाते हैं तो हम इसको छोड़ के भाग जाएंगे, इसको छोड़ के भाग जाएंगे हम, है ना। देख रहे हो, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट ये ले चुका है, ठीक है। तो अगर ये नहीं चला तो अपन जो है यहाँ से निकल सकते हैं। दिस विल बी द स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका, बस, ठीक है। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होगा इसमें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, लंबा वीडियो हो जाएगा। नहीं तो ब्रिटानिया हो गया, सिप्ला, ब्रिटानिया हो गया क्या, यही चीज़ देख लो भाई, सही नहीं है इसमें ना। ब्रिटानिया एक एक चार्ट पे जाना पड़ता है। तो भैया आ गए हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में, ये नीचे, ये ऊपर, ये एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। इधर नीचे से ट्रेंड लाइन जा रहा है। तो क्या यहाँ पर कुछ पैटर्न मुझे दिख रहा है बाइंग करने के लिए? दिख तो नहीं रहा है, एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है ना, कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे मुझे मॉर्निंग स्टार नहीं दिख रहा है, तो इसे मैं छोड़ दूँगा, ऐसे भी ये रेंज में है। उसके बाद है सिप्ला। अब देखिए सिप्ला जो यहाँ से भागा था, तो कैसे भागा था, यहाँ इंसर बनाया, तो इसको इतना को मिला कर हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर जाने की संभावना इसमें थी, है ना। तो एक्चुअल में ना ऐसा होता है ना, क्लोज हो, इसके नीचे ओपनिंग हो, यहाँ से बनाया इवनिंग स्टार, उसके बाद ये नीचे गया था, अभी ये मॉर्निंग स्टार इस पर नहीं बना रहा है। ज़रा मंथली पे देख ले भाई, मंथली पे कुछ हो रहा है क्या? हाँ मंथली पे है। तो अगर कभी कभी क्या होता है ना, डेली पे नहीं, ये वीकली पे नहीं, मंथली से देखो यहाँ पर कितना प्यारा था ये सेटअप, है ना, एकदम प्यारा सेटअप है ये। तो यहाँ देखो ये बहुत ही प्यारा सेटअप बना आपका, किसका, मॉर्निंग स्टार पे, इसके ऊपर बाय हो जाता, ठीक है। और यहाँ देखिए इवनिंग स्टार, ये है अपना इवनिंग स्टार। अब इस इवनिंग स्टार से क्या हुआ है, मार्केट गिर गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सपोर्ट लिया है इसका, इस जोन का इसने क्या किया, सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये इसको मॉर्निंग स्टार मान करके कुछ ना कुछ इसमें सोच सकते हैं कि भैया तुम जो है ना यहाँ तक जो है, तो ज़्यादा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है इसमें, है ना। इसमें ज़्यादा रिस्क रिवार्ड क्या है, फेवरेबल नहीं है। देख रहे हैं 16% और 21%, तो ज़्यादा मज़ा इसमें नहीं आएगा। मंथली चार्ट पर, 3 मंथ के चार्ट पर देखें तो बहुत ही टॉप पे है। देखो ये है बॉटम, बॉटम जो लगता है ना मार्केट में, ये देखिए, दिस इज़ द बॉटम। ये बहुत ही पुराना चार्ट हो गया, ठीक है ना, 2003। कितना पीछे हम ले जाएंगे, जैसे 2018 में देखो यहाँ से ये स्टॉक लगता है बहुत ही स्लो चलता है ना। कितना 166% दिया इसने इस वाले जोन के ब्रेकआउट के साथ। तो अभी इसका सिस्टम है, तो आप देख सकते हो कि ऊपर क्या हो गया, रेजिस्टेंस, नीचे हो गया सपोर्ट। तो ये इस दायरे में ही रहेगा, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे, कुछ नहीं देखेंगे इसमें, कुछ नहीं पैटर्न है अपने पास। सिप्ला में नहीं हुआ, कोल इंडिया, तो कोल इंडिया का जो सिचुएशन है, यहाँ सपोर्ट है, कई सालों का सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए जी मंथली में देखते हैं। तो मंथली में भी क्या दिख रहा है, यहाँ बनाया था इवनिंग स्टार, उसके बाद ये नीचे, मतलब ये नीचे का ही रास्ता देखेगा कोल इंडिया, ठीक है। कोल इंडिया जो है नीचे का रास्ता देखेगा, लेकिन ये देखेगा नहीं, ऐसे करके देख रहे हो, ये पैटर्न बना हुआ है। कोल इंडिया 2023 में भागा था, नहीं, PSU कंपनी है, अच्छा है। चलिए वीकली में देखते हैं कि अपने को क्या दिखाना चाहता है ये। तो वीकली में तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि हम जा रहे हैं दक्षिण, ठीक है, उत्तर जाने की इसकी संभावना कम है। तो इसको भी हम लोग कहेंगे बाय बाय, सिप्ला को, कोल इंडिया को, दिवीज लैब, दिवीज लैब ये है टॉप पर, ठीक है, एकदम टॉप पे चल रहा है ये।
अच्छी बात है, टॉप पे चल रहा है तो टॉप पे चलने के साथ साथ इसने हमें चाहिए था रेजिस्टेंस पर, तो नहीं चाहिए। मंथली देखते हैं इसका। इधर ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। 3 मंथ में अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना। ये देखो, इसे बोलते हैं एक्चुअल। ये 3 मंथ का है। कब की बात है? 2018 की। मुझे याद है उस समय 1400-1500 था, ठीक है। ये वहाँ से गया इतना, ये मेरे सामने की बात है। 1240 का टारगेट था इसमें। देखिए 1240 के ऊपर हमने कुछ काम किया था इसमें, एक्टिविटी, ठीक है। ये है ना 1240 के ऊपर, फिर ये ऊपर गया था खतरनाक टाइप से, फिर नीचे आया, ये ऊपर। तो हमको लगता है ये थक गया है अभी, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली टायर्ड, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। दिवीज लैब, ठीक है। आइए अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। दिवीज लैब में कुछ नहीं है। डॉक्टर रेड्डी वीकली चार्ट, ये भी वैसे ही है, टॉप पे अपना बैठा हुआ है, ठीक है ना। डॉक्टर साहब जो हैं टॉप पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर बना है इवनिंग स्टार, ठीक है। तो आने वाले हफ्ते में इसके साथ कुछ न कुछ रंगरेलियाँ मनाई जा सकती है। तो ये हमारा कैंडिडेट होगा इस चीज़ के लिए। कम से कम यहाँ तो आ जाइए, ठीक है। ये कम से कम यहाँ आ जाए। वॉल्यूम भी इसका तेज़ है, तो ये आ सकता है ना। ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो है आ सकता है यहाँ तक, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक आ सकता है जी। थोड़ा सा अब इसको प्राइस एक्शन देख के 1 आवर पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कब की बात है? 9 तारीख की बात है। क्या यहाँ से गिरा है ना। चलिए जी, तो ये अपना था वीकली। अब इसके आगे डॉक्टर रेड्डी के आगे क्या है? डॉक्टर रेड्डी के आगे है आइसर मोटर। आइसर मोटर के वीकली में कुछ नहीं है। यहाँ पर भी हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, ये ठीक है। यहाँ से ये दिख रहा है। बाकी जब ये भागा था तो अपने इसने ऐसे ही करके भागा था। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, लेकिन इसका सिचुएशन उल्टा है यहाँ पर, है ना। तो अगर इसमें हमें कुछ ऐसा दिखता है ना, अगर हमें कुछ इसमें ऐसा दिखता है तो हम लोग क्या सोच सकते हैं? तो हम लोग सोच सकते हैं कि भैया जब इसमें रीटेस्ट हो जाए तो यहाँ तक आ जाना बस। नहीं तो तुम जाना चाहते हो जिधर चलते रहो, सही चल रहे हो तुम आइसर मोटर, ठीक है ना। ये ऐसे ही चलता है, इसका मतलब ज़्यादा जल्दी मोमेंटम नहीं देता है। चलिए ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। या कहीं ये गलती से इसके ऊपर चला गया तो हम लोग इसमें ये चीज़ भी सोच सकते हैं एक नए हाई के लिए, है ना जी। ये हो गया अपना आइसर मोटर। चलेंगे हम इससे आगे ग्रासिम इंडस्ट्री। तो ग्रासिम इंडस्ट्री में देखने से कोई फ़ायदा है नहीं, एकदम ये टॉप पे चल रहा है। क्या ये नीचे में कुछ बना के गया था? जी हाँ, बिल्कुल गया था। परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अपन कंसीडर कर सकते हैं ना, कंसीडर कर सकते हैं इसको। यहाँ से ये भागा था मंथली में, मंथली बुलिश एनगल्फिंग इतना ठीक ठाक है। 3 मंथ में
3 मंथ में देखो यहाँ बना है, तो इसके ऊपर था, पर नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें जितना आपका यहाँ से यहाँ तक है 27%, इतना ही इसके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना इसका अगला टारगेट है जी। 50% मूव कर चुका है, 50% बाकी है। चलिए, ग्रासिम का कहानी ख़त्म। उसके बाद SCL टेक्नोलॉजी, हाँ इसको मैंने देखा था, ये नीचे में बन रहा है, 3 मंथ का है यहाँ पर, है ना। ये देखिए सपोर्ट पे है, ये यहाँ पर क्या है, ये सपोर्ट जो नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, ये सपोर्ट जोन है मंथली में। ठीक है, वीकली में, हाँ अब वीकली में देखो, ये हम कह सकते कि सपोर्ट पे है और ये बना रहा है जो हमको चाहिए। अब एक चीज़ इसमें चाहिए क्या, वो होगा अपना ट्रेंड लाइन। अगर ये ट्रेंड लाइन भाई साहब तोड़ देते हैं तो इसमें हम लोग आगे की जर्नी कर सकते हैं ना। तो हम लोग इसमें आगे की जर्नी कम से कम यहाँ तक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, बशर्ते यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूटना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल है। चलिए जी, तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे किस में, SCL टेक्नोलॉजी के बाद हमारे पास हो गया HDFC बैंक। इसको तो शायद हमने देखा भी था। देखिए HDFC बैंक में कितना प्यारा यहाँ पर एक बार ये बनाया। ठीक है, एक बार यहाँ पे इसने बनाया, लेकिन इसके SL को हिट नहीं किया। ठीक है, अब हम इसमें अगर देखें तो हमारे पास क्या है ना, ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक के बाद रिटेस्ट आ गया यहाँ से इधर, लेकिन अब जब ये वाला इसने दिया है, यानी कि HDFC इज स्ट्रॉन्गर, ये देखिए, तो उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से ये इधर से अपने को इसके हाई के ऊपर या इसके हाई के ऊपर कितना मिला अभी तक, 6% मिला है। ठीक है जी, और कितना मिल सकता है, यहाँ तक मिल सकता है 13%, 900। चलिए, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस की कहानी सही नहीं चल रही है, क्योंकि इसने इस लो को ब्रेक कर दिया, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हमें एक इवनिंग स्टार दिख रहा है ना, जब अब इसके ऊपर जाएगा तो वी कैन कंसीडर दैट दिस इज़ गोइंग टू मेक अ न्यू हाई लाइक दिस। बस इससे ज़्यादा का अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते, है ना। चलिए जी, HDFC लाइफ हो गया, उसके बाद है हीरो मोटर कॉर्प। हीरो मोटर कॉर्प में भी बन रहा है, ये बहुत ही बढ़िया। ये देखिए इसमें बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम इसके ऊपर निमंत्रण दे सकते हैं भोज खाने का। ठीक है, इसको हम यहाँ तक का भोज खाने का निमंत्रण दे सकते हैं। ध्यान ये रखना है साथ में कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है जी, ब्रेक के बाद रिटेस्ट भी होना चाहिए। वॉल्यूम इस वाले हफ्ते में ज़्यादा अच्छा था सेलिंग के, लेकिन फिर भी वो ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। ठीक है, एक हफ्ता और इसको वॉच करना पड़ेगा हीरो मोटर कॉर्प को। इसके बाद है हिंडाल्को। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ बन गया आपके लिए इवनिंग स्टार, और ये अभी कोशिश कर रहा है मॉर्निंग स्टार बनाने का। इसमें भी एक हफ्ता की वॉचिंग चाहिए। ठीक है, तब हम इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि भाई ये यहाँ तक पहुँच जाए। तो ज़्यादा इसमें टारगेट नहीं है ऊपर का।
चलिए अब इसके आगे चलेंगे हम लोग। अगला हमारा क्या होगा, हिंडाल्को हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हिंडाल्को हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये क्या है, यहाँ पर इसने बनाया था, है ना, इसने यहाँ बनाया था, ठीक है। इसका एसएल नहीं कटा है, तो अपन अगर इसमें एक ट्रेन लाइन डाल दें तो मज़ा ही ना आ जाए, ठीक है। जब यहाँ ब्रेक करके रीटेस्ट करेगा उसके बाद ये भी अपना रीटेस्ट करेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट ये सारा मैं करूँगा अभी, ठीक है जी। हिंदुस्तान हो गया, आईसीआईसीआई बैंक। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक किधर चल रहा है, एकदम टॉप पर। कैसे गया था ये गया था वही जो इसका माध्यम है ना। तो इसका जो माध्यम है जाने का वो क्या है, ये है, ठीक है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर इसको देख सकते हैं ना। तो ये चीज़ जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित हो सकता है। इंटरग्लोब एविएशन, इंटरग्लोब एविएशन तो भैया नेगेटिव पैटर्न कर रहा है यहाँ से। चलिए जी, इसके बाद हमारे पास क्या है, इंटरग्लोब के बाद इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक तो हमको लगता है ये रॉकेट बनने की तैयारी कर रहा है। और ये कैसे कर रहा है, ये कर रहा है वैसे ही जैसे करना चाहिए था इसको। अब आप देखो इसमें ज़रा, ये है अपना इवनिंग स्टार, 3 कैंडल से बनता है ये पैटर्न। यहाँ देखिए आप, ये अपना इवनिंग स्टार है। तो इसके ऊपर इसने क्या किया है, इसके ऊपर इसने झंडे गाड़े हैं, ठीक है। कितना % गाड़ दिए इसने, नीचे का 10, ऊपर का 20 इसका हो चुका है, ठीक है ना। इसका 20 हो चुका है। थोड़ा इसको 3 मंथ में देखते हैं। देखिए 3 में क्या पता चलता है, नीचे 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 क्लोजिंग हुआ था, इसके नीचे सेल। अभी यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी दिनों से, तो इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है अब यहाँ पर। दिस इज़ गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस 1000 रुपये का, ठीक है। मतलब 71 तक आ जाएगा ये। चलिए काफ़ी समय लगा है। इसके बाद है आपके पास इन्फोसिस। इन्फोसिस देखो ये है पैटर्न। तो मार्केट आपको गिरने से पहले ही पैटर्न दे देता है कि हम जाने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ये कितना प्यारा सेटअप है। ऐसा मिलना चाहिए अपने को हर बार, ठीक है। दिस इज़ परफेक्ट एग्जांपल, ठीक है। बाकी तो बीच वाला है, देखो एक ये है ना यहाँ पर, ये भी क्या अपना एक परफेक्ट एग्जांपल है मॉर्निंग स्टार का। ओके चलिए, अब इसमें हमको क्या करना होगा, हमको इसमें आना होगा वीकली में। मंथली में देख लेते कुछ है क्या, नहीं है। मंथली में लगातार गिर ही रहा है। वीकली में, तो वीकली में ये बनाने की कोशिश कर रहा है ना, छोटा सा बनाया है ये, छोटा सा इसने बनाया है, ठीक है जी। ये छोटा सा बना है, तो इसमें अगर मुझे घुसना होगा तो मैं कैसे घुसूँगा, तो उसके लिए मुझे चाहिए ट्रेंड लाइन का सहारा, है ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तभी तो घुसेंगे, ठीक है जी। ये हो गया। अब जैसे ही अपने को ये मिलेगा इसके ऊपर, यू कैन एंटर। चलिए
इन्फोसिस हो गया, इसके ऊपर रीटेस्ट ब्रेक, दिस नो आफ्टर इन्फोसिस वी हैव आईटीसी। आईटीसी में कुछ नहीं, इनसाइड बन रहा है ना, इसको छांट देते हैं। आईटीसी में कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, अभी के लिए थोड़ा सा ये है डायलेमा है, बट आगे चल के इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि 6 महीने से ये यहीं पे बैठा हुआ है। कहने के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा इसको, चाहे जिधर जाए। एक आप यहाँ पर देख सकते हो 3 मंथ के चार्ट पर इवनिंग स्टार, जैसे कल इवनिंग स्टार। अब देखो इवनिंग स्टार बनने के बाद 3 महीना यहाँ पर साइडवेज रहा, फिर जब उसको ब्रेक किया तब जाके अगला, हो सकता है 1 महीना और यहाँ पर साइडवेज हो जाए। ठीक है जी, तो अभी हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, नहीं तो किसी को कुछ करना है तो ये अपना हो गया ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर आपको जो करना है कीजिए। ठीक है, चलिए आईटीसी हो गया। उसके बाद हमारे पास JSW स्टील स्टॉक है, ठीक है, JSW स्टील। बुलिश एनगल्फिंग लग रहा है इसको, चलो इसको छोड़ते हैं JSW स्टील को, बहुत ही गंदा मूव रहता है इसका। उसके बाद क्या हो गया, JSW स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो कोटक बैंक में आपको क्या दिख रहा है इसमें, अगर मैं देखूँ तो कमजोरी दिख रहा है। ये तो इसमें सीधा सीधा हिसाब ये दिख रहा है कि जिस दिन ये इस चैनल को तोड़ेगा, ठीक है, मामला इसका सेटल हो जाएगा। फिर काफ़ी महीनों से इसने ये ऐसा ही किया। मंथ में तो आप देख ही सकते हो कि इनसाइड बना हुआ है ना ये। ओके, तो इसमें मुझे कुछ ना दिख रहा है 3 मंथ ब्रेक बार। इसमें बस इतना ही दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक सपोर्ट है। ठीक है जी, यहाँ पर एक क्या है, एक सपोर्ट है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो इसमें क्या होगा, रेंज में है ये, ट्रेंडिंग तो नहीं हुआ ना ये बहुत ट्रेंड कर चुका है, तब ये रेंज में रहना चाहता है। तो इसको हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे बाय बाय। LNT ये भी तो ऊपर भी जाके बैठा हुआ है। ठीक है, ऊपर में जाके बैठा हुआ है, प्लस इसमें हो गया है इवनिंग स्टार, दिस इज इवनिंग स्टार। ये इवनिंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार यहाँ बना हुआ था। परफेक्ट तो नहीं है, बट वी कैन से। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये काफ़ी रेंज में झूल रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसमें पैटर्न भी अपना नहीं बना है, तो ज़बरदस्ती कराने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ हमें कुछ दिख रहा है, वो ये दिख रहा है ना, तो अगर ये इसको क्रॉस कर लेगा इस हाई के ऊपर, तो अपन यहाँ का टारगेट कर सकते हैं। चांस कम है, बट देयर इज अ चांस। ठीक है, आइए अब इसके आगे चलते हैं।
महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया है, मारुति सुजुकी कर देते हैं फटाफट। इसमें भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टेस्ट करेंगे। नेशनल इंडिया, ये ऊपर में बना रहा है, नीचे बनाया तो ऊपर चल गया। NTPC, ये नीचे की ओर जा रहा है ना, इसको छोड़ देंगे। ONGC, अब देखिए यहाँ पर बन रहा है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया पकड़ा है ये तो। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ पकड़ा है, बेहतरीन। ठीक है, एकदम बेस में पकड़ाया है। बस इसमें अब देखना है अपने को इसका ट्रेंड लाइन का क्या माजरा है। ठीक है ना, बहुत ही सपोर्ट पे है ये, ऐसे ही चलता है हुआ लगता है हमको। ये ऐसे ही चलता होगा। तो इसमें हम लोग ऐसा कुछ सोच सकते हैं 1 आवर के कंफर्मेशन के बाद। जैसे इसके ऊपर जाएगा ये ऊपर भाग सकता है। चलिए तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ONGC पावर ग्रिड, पावर ग्रिड में वही हिसाब किताब है। ऊपर में इवनिंग स्टार बनाया था छोटे छोटे कदमों से, नन्हे नन्हे कदमों से नीचे की ओर ज़्यादा हुआ। अब हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुछ नहीं है, ये अपने बेस पर है, लेकिन प्रेशर है इसमें, है ना। 4 हफ्ते से प्रेशर है इसमें। चलिए जी, रिलायंस हो गया। उसके बाद है SBI लाइफ। SBI लाइफ में जो मुझे दिख रहा है वीकली चार्ट पर, वो क्या दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे। तो ऐसा कुछ इसमें दिख रहा है SBI लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है, अगर किसी को लॉन्ग जाना है तो जा सकता है, टारगेट तो ठीक ठाक है। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जो पैटर्न था यहाँ बना हुआ था, है ना, तो यहाँ मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है। SBI में ट्रेंड लाइन डालेंगे हम। तो ब्रेक और रीटेस्ट हो चुका है, तो हम लोग एक ऐतिहासिक यहाँ से 6% से 16% की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं T1 T2 को ध्यान में रखते हुए। श्रीराम फाइनेंस,
कुछ नहीं है इसके में अंदर भी, एकदम टॉप पे चल रहा है ये फाड़ के भागने वाला है छपड़ा ये। चलिए, तो श्रीराम फाइनेंस में कुछ नहीं दिखा हमको। उसके बाद है सन फार्मा। ये तो रॉकेट बना हुआ है। रॉकेट बनने से पहले इसने अपने को समझाया था, है ना, कि भैया हम रॉकेट बनेंगे। नो, सन फार्मा के बाद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। यहाँ बेस पे है, लेकिन वो पैटर्न नहीं बना है। ये पैटर्न यहाँ बना हुआ था, ठीक है, ये पैटर्न यहाँ बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट टाटा कंज्यूमर हो गया, टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा। इसमें तो वही बात है ना, बन रहा है, स्टील कंपनी है ना, तो इसके ऊपर जगह भी यहाँ तक देख सकते हैं 10% के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास टेक महिंद्रा। चलिए, इसको भी छोड़ दीजिए। टेक महिंद्रा को, टाटा स्टील, टीसीएस, ये तो नीचे ही जा रहा है, छोड़ो हटाओ। टेक महिंद्रा में वही बात है, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा। टाइटन कंपनी में ये भी एकदम टॉप पे चल रहा है, हमें बॉटम पे मिलना चाहिए ना, तो इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। टीटीएस, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी बीच में है, लग रहा है। नेक्स्ट ये हमारा है विप्रो। विप्रो में वही स्थिति है, नीचे एक से आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे इसके नीचे गया तो मार्केट नीचे गया। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में वही हिसाब किताब है। एक यहाँ से ट्रेन लाइन डाल के बैठिए। चलिए, तो इसमें हमारे पास आज के लिए यही एनालिसिस था। आई होप कि आपने इवनिंग स्टार को समझने का प्रयास किया होगा। रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एक स्टडी पर्पस से